हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं कि फ्राइडे 5 जुलाई को निफ्टी का क्या हाल रहा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल 8 जुलाई को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हम कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स को भी जानते हैं। चलिए डेली में देखिए क्या हुआ पिछले फ्राइडे के पहले। फ्राइडे के पहले हुआ ये कि प्राइस तो ऊपर जा रही थी पर एक कोई अच्छा कैंडल नहीं था, मतलब ये कि या तो रेड कैंडल था या तो न्यूट्रल कैंडल थे। अभी इससे हुआ ये कि जैसे ही मार्केट गैप डाउन किया फ्राइडे को, तो हमें ऐसा लगा कि बस अब कहीं ना कहीं निफ्टी में एक ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि आप सबके मन में यही क्वेश्चन है कि कब निफ्टी नीचे जाएगा, क्या वो अगले हफ्ते जाएगा या किस टाइम पे जाएगा। देखिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि निफ्टी कब जाएगा। हमें जो फॉलो करना है वो है प्राइस एक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डेली चार्ट। नाउ डेली चार्ट में हुआ क्या, जो थर्सडे का जो कैंडल था, 4 जुलाई का जो कैंडल था, उसका अगर हम लो देखते हैं, उसका हम लो मार्क करते हैं, तो फ्राइडे को एक अच्छा प्राइस एक्शन हम बोल सकते हैं कि ये जो चार्ट बता रहा है हमारा डेली का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बता रहा है ऊपर की तरफ। इसका कारण ये है कि जो थर्सडे का लो है, वहाँ उसके नीचे गैप डाउन होने के बाद भी काफ़ी अच्छा गैप डाउन होने यहाँ पे गैप डाउन हुआ था 212 के आसपास। स्टिल प्राइस ऊपर की तरफ आई और अपने पहले दिन के लो के ऊपर क्लोज की। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे एक दिन पहले के लो के ऊपर क्लोज हुई है, तो एक ये अच्छा एक्शन है ऊपर की तरफ। दूसरा, अगर हम आर्ली में जाते हैं, तो आर्ली में आप देखेंगे कि एक सपोर्ट है, ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं सपोर्ट है, और ये जो ग्रीन लाइन मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, ये है हमारा रेजिस्टेंस। तो आप ये जो सर्कल मार्क्ड है, आप देखेंगे प्राइस ने एक बार, दो बार, तीन बार, लगभग 3 बार सपोर्ट लिया है। तो ये जो सपोर्ट है हमारे लिए फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें ये देखिए कि लगभग मतलब पूरे दिन मार्केट नीचे गैप डाउन हुआ फ्राइडे को, और फिर ऊपर जाने की कोशिश, फिर नीचे। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम एक 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में, तो यहाँ पे प्राइस देखिए यहाँ पे लो बना था फ्राइडे को, और जब यहाँ पे लो बनाया लगभग 2:45 को, राइट, 2:45 को जब लो बनाया, वो किस टाइप का लो था, वो था एक हायर लो था। इसका सीधा मतलब ये है कि प्राइस इस लो के तो नीचे नहीं जा रही है, जो कि फ्राइडे का लो है, राइट। एंड तुरंत ही 15 मिनट में आप अगर 5 मिनट का कैंडल देखते हैं, तो यहाँ पे किसी को चांस भी नहीं दिया मार्केट ने एंटर करने का। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ बाइंग आई है। ओके, ये जो गैप डाउन हुआ था वो भी गैप भर चुका है फ्राइडे को। तो अब देखने वाली बात है कि अब हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे। अभी देखिए इसमें हुआ ये है कि आर्ली में हम बात करते हैं, तो ये लोअर, ये जो लो बना था यहाँ पे, ये किस टाइप का लो था, एक हायर लो है, ठीक है। मतलब अपने पहले वाले लो से ये जो लो बना है उससे ये ऊपर ही है, ठीक है। तो अभी ये वाला लो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये लो जाता है विच इज 24170, अगर 24170 जाता है तो एक नीचे डाउन ट्रेंड हो सकती है। देखिए ये सब हो सकती है इसलिए क्योंकि हमें देखना है कि प्राइस कैसे एक्ट करता है। फ्राइडे को भी हमें ऐसा लगा कि इतना बड़ा गैप डाउन है, शायद प्राइस नीचे ही जाएगी, पर हुआ कुछ उल्टा ही। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि बाजार में कुछ सेंटिमेंट्स हैं बजट को लेके, एंड इस वजह से प्राइस नीचे ज़्यादा नहीं जा रही है। कुछ सेक्टर्स को में अच्छा न्यूज़ आ सकता है, तो ये एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, एंड उस वजह से मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रही है। अब
क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे, एक बार वो हम देख लेते हैं। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो कल के दिन में जो सबसे पहले अगर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम देखेंगे तो होगा 24204। मतलब ये लगभग यहाँ पे जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है लास्ट वाला, यही लेवल है जहाँ से प्राइस ने जंप किया था। और अगर वो भी चला जाता है तो 24170 ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर प्राइस इसके नीचे जाती है तो हम एक नीचे की तरफ गिरावट देख सकते हैं। ऊपर की तरफ हमारा एक ही सपोर्ट है जो अभी एक ही रेजिस्टेंस है जो कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, वो है 24,400। अगर इसके ऊपर जाती है प्राइस तो हम कुछ बुलिश ट्रेड की तरफ बढ़ सकते हैं। अब कल करें क्या? अगर मान लो कल गैप अप हो जाता है, मैं ये केस लेता हूँ कि गैप अप अगर हो जाता है और अगर गैप अप ये 2440 मतलब 24,400 के ऊपर ही गैप अप हुआ तो हमें रुकना है। एक 15-20 मिनट में हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा रुकिए हम गैप अप में, और उसके बाद आप देखिए कि प्राइस क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये गैप अप होता है तो ये एक फेक ब्रेकआउट का भी चांस हो सकता है। मतलब एक ब्रेकआउट होके प्राइस अंदर भी आ सकती है, पर उसके लिए हमें फर्स्ट 15 मिनट्स रुकना पड़ेगा। एक गैप डाउन होता है तो क्या होता है, अगर गैप डाउन मान लो 24,170 या 24,204 के नीचे गैप डाउन होता है तो फिर अगेन हमें देखना पड़ेगा क्या कि ये जो सपोर्ट लाइन हमने बनाया है ऑरेंज लाइन, क्या प्राइस उसको रीटेस्ट करने आती है। अगर उसको वापस रीटेस्ट करने आती है तो फिर हमें रुकना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि ये क्या मूवमेंट आता है प्राइस में। तो ये तो था गैप अप और गैप डाउन। अगर मान लो प्राइस यहीं खुलती है तो देखिए अभी यहाँ पे अभी सिनेरियो इशू ये है कि मैं अगर ट्रेड की बात करें, लेवल्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आप प्राइस को अगर देखें तो एकदम बीच में है। मतलब क्या कि लगभग 90 पॉइंट ऊपर, 90 से भी कम पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है और सिमिलरली 100 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं एक प्राइस बीच में है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि या तो प्राइस थोड़ी ऊपर जाए उसके बाद हम देखें, या प्राइस थोड़ी नीचे जाए और फिर हम बाइंग के लिए देखें, राइट। क्योंकि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें बिल्कुल वेट करना है, देखना है कि प्राइस किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा रही है, और जिस भी डायरेक्शन में जाए, क्योंकि अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस जो हैं, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट्स हैं नीचे की तरफ, वो काफ़ी पास है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रेड लेने के लिए अवॉइड करें। बट स्टिल अगर थोड़ी प्राइस साइडवेज जाती है और उसके बाद नीचे आके सपोर्ट लेके वापस से अगर घूमती है तो एक बार मैं आपको ये ड्रॉ करके बता देता हूँ। चलिए फॉर एग्जांपल प्राइस यहीं पे घूमती है, यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके नीचे आती है और फिर नीचे से अगर एक ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे एक हमारा ऊपर के लिए ट्रेड बन सकता है, करेक्ट। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज घूम के ऊपर जाती है और ऊपर एक रेजिस्टेंस लेती है और फिर जब नीचे की तरफ आएगी तब हम एक वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। और क्योंकि अब बजट में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 22-23 तारीख को बजट आ जाएगा, तो काफ़ी सारे हमें सेक्टर वाइज स्टॉक देखने पड़ेंगे। निफ्टी हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज भी जाए, और इस केस में ऑप्शन बाइंग इज़ नॉट प्रिफर्ड। तो हम सेक्टर वाइज भी देखेंगे कि क्या सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए वो सेक्टर्स और वो स्टॉक्स भी लेके आऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन, नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।